नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गर्मी की छुट्टी हो गई है सभी बच्चों की, सारे स्कूल इस समय बंद हो चुके हैं। तो आपके चैनल अपने हुनर में कुछ आज मैं ऐसी टिप्स लेकर के आई हूँ, बच्चों से संबंधित है, जो आजकल मतलब गर्मियों में छुट्टी हो गई है तो बच्चों से जुड़ी हुई है। पूरा आप लोग मतलब आपका चैनल ही है अपना हुनर, इस पर आप बने रहिएगा। निश्चित ही इस चैनल पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी तो वो आपके लाइफ को ज़रूर से ज़रूर सेट कर देगा, कुछ आप में चेंजेस ज़रूर होगा। तो मैं समय को बर्बाद नहीं कर रही हूँ और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बता रही हूँ कि गर्मियों की छुट्टी में अगर बच्चे हैं, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी जिसके घर में बच्चे हैं, तो ज़रूरी इसमें क्या चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं कि बच्चों के अंदर घर से ही उनके दिलो दिमाग पे प्रवेश कराया जा सकता है। मतलब उनको ऐसा कुछ बताना है, ऐसा कुछ उनको सिखाना है जिससे कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास अपने मन से उनको खुद जागे और वो अपने आप को मजबूत बना पाएँ। आगे उनका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो अच्छे से सेट हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले देखना मतलब क्या करना है। नंबर 1 की बात, सबसे पहली बात तो यह है कि गर्मी की छुट्टी में स्कूल से तो होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन उसके साथ साथ हमको देखिए करना क्या है, कराना क्या है बच्चों के साथ। अब बच्चे, उनका जो मन है वो एकदम कोमल होता है, जैसे पानी का लहर होता है, बहाव होता है, आपने देखा होगा, वो कभी स्थिर नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से बच्चों का मन कभी भी स्थायी और स्थिर नहीं रहता है। उनका मन सरस एकदम पानी की लहर की तरीके लचीला होता है। तो जो इधर उधर भोला भटकता रहता है, मन तो होता ही है मन चला जी, तो फिर बच्चों का मन का क्या है। यहाँ तो बड़े के मन का भी कोई पता नहीं है कि कब किधर फिसल जाए। हंसते रहना चाहिए जी, कभी भी कोई भी काम कीजिए। मैं हमेशा अपने हुनर चैनल में आपसे बताती हूँ कि जब भी हम कोई कार्य करें तो हंसते हुए करें, मजाक मस्ती में। तो उससे क्या होता है, बच्चों के दिल पे भी, मन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, साथ साथ बड़ों के मन पे भी। तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई करवाने की हैबिट डालनी चाहिए। स्कूल से जो भी होमवर्क मिला है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, मतलब पूरा दिन नहीं, गर्मी का दिन है, धूप भी बहुत ज़्यादा है इस समय, और इस वक्त जो भी मौसम चल रहा है, टेम्परेचर इतना हाईएस्ट है कि किसी का भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो सुबह का मौसम ठंडा होता है, शाम का मौसम ठंडा होता है, दोपहर में भी कभी नींद नहीं आती है। तो इनमें से कोई भी एक टाइम टेबल हम सेट कर लेते हैं, एक दिनचर्या बना लेते हैं और अपने दिनचर्या में एक रूटीन बना देते हैं कि हमें अपने बच्चों को किस टाइम पे क्या चीज़ कराना चाहिए। तो रूटीन बहुत ज़रूरी होती है कभी भी किसी भी काम को करने के लिए। तो ये हो गया जी। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें अपने बच्चों के अंदर राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है। अगर हमने घर पे बच्चों से राइटिंग नहीं सुधरवाया तो समझ लीजिए कि आगे चल के बच्चों की राइटिंग कभी भी नहीं सुधर सकती, कितने भी आप लोग हाई फाई स्कूल में बच्चों को क्यों ना ही डाल दें। तो इसकी शुरुआत कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको मैं इस वीडियो पे पूरी बताऊंगी। इससे पहले जो भी लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा। तो करना क्या है कि हमें अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहती कि पूरा स्कूल जैसा ही माहौल बना देना है, बस थोड़ा सा आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट का समय निकाल के हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा नया घर से सिखा सकते हैं। पूरे टाइम तो वो स्कूल में रहता है तो हम लोग उनको कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि स्कूल का भी बोझा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा समय है छुट्टियों का, इसलिए आप बच्चों को देखिए क्या कर सकती हैं। अगर आपके पास समय है तो आप बैठ करके किसी भी बुक से कठिन वर्ड बोलिए, कभी 5, कभी 10, कभी 15। तो इस तरीके से एक चीज़ तो बच्चों के अंदर क्या हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि उनकी जो राइटिंग है उसमें भी सुधार हो जाएगा। अगर यदि मान लीजिए हमारे पास समय नहीं है, हम घर के कामों में व्यस्त हैं, तो इसका भी सबसे अच्छा आसान तरीका है जी, कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें से एक पैराग्राफ पे आप निशान लगा दीजिए, आप अपना वर्क कीजिए और बच्चों से कह दीजिए कि वो उस पैराग्राफ को कॉपी पे लिखें, यानी कि जिसे सूत्रलेख कहते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को सुधरवा सकती हैं। तो ये हो गया जी। और देखिए तीसरी चीज़ क्या है, अगर आपका बच्चा 5 से 6-7 साल का है, अगर 8 से 10 से 12-15 साल का है, तो हमें उनके अंदर एक जिम्मेदारी देनी चाहिए। जिम्मेदारी कैसे देनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, उन्हें हमें कुछ न कुछ बनाना पकाना सिखाना चाहिए जो उनके हिसाब से हो। छोटे बच्चे हैं तो जैसे लस्सी हो गया, नींबू पानी हो गया, और कोई कोई कोल्ड कॉफ़ी का शौकीन होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो हम अपने बच्चों से अगर ये चीज़ करवाते हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद ही है। फ़ायदेमंद क्या है जी? देखिए, और एक इसमें चौथी बात क्या है, इसके अलावा अगर बड़े बच्चे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, कुकिंग सिखा सकती हैं। जैसे हल्का फुल्का मैगी हो गया, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, या रोटी बनाना है। देखिए इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर कल के आपके बच्चे बाहर जाएंगे, हॉस्टल वगैरह में रहेंगे, रूम लेकर के किराए से रहेंगे, तो आजकल मम्मियों की जो फिक्र होती है कि मेरा बच्चा यहाँ दिन भर खाता था, कुछ ना कुछ उसे ये पसंद नहीं है, उसे वो पसंद नहीं है, आपकी टेंशन आधी हो जाएगी कम। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा जिम्मेदार है, उसके अंदर आपने कुछ ऐसे गुण का प्रवेश किया हुआ है कि आपका बच्चा कहीं भी रहेगा तो भूखा नहीं रह सकता, वो कुछ पका के खा सकता है। तो ये हो गया जी। और एक चीज़, बच्चों के अंदर हमको पढ़ने की बुक हैबिट डालनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो देखिए, बच्चों को पसंद क्या है? ज़्यादातर तो बच्चे उबते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं मन होता, लेकिन अगर हम उनकी मनपसंदीदा कॉमिक्स है, स्टोरी है, कोई मतलब उनसे जो उन्हें पसंद है, जैसे कोई भी कहानी किसी से भी जुड़ी हुई, कोई धार्मिक बातें हैं, अगर हम वैसी उनको बातें बताएंगे, सुनाएंगे, और उनको अगर हम दे देंगे कि बेटा इसमें पढ़ो, इसमें कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है, तो यकीन मानिए आपका बच्चा बहुत ही मन लगा के उसको ज़रूर पढ़ेगा। तो ये हो गया जी। आप गिनते जाइएगा, कुछ बातें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बातें मतलब चीज़ भी दिखाऊंगी बताते हुए जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। बच्चों को उनको हमको जिम्मेदार बनाने के लिए, उनके भविष्य को सेट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता है। स्कूल में जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर हम लोगों ने उन पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा बच्चा आगे चल के आपकी बात ही नहीं मानेगा। और हर पेरेंट्स का यही मतलब है कि हमारा बच्चा हमारी बात समझे। वो तभी होगा जी जब हम उनके अंदर कुछ ऐसे गुणों का प्रवेश करेंगे कि ताकि वो आपकी बातों को समझे, आपकी आज्ञा का पालन कर सके, छोटे बड़ों का रिस्पेक्ट और सम्मान कर सके। उनके अंदर हमको ये बताना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहन ही काम करे, भाई काम ना करे। छुट्टियों का बहुत अच्छा मौका होता है जी, चाहे सर्दियों को छुट्टी हो चाहे गर्मी की, सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। और एक चीज़ है, हमें अपने बच्चों को प्रकृति के नेचुरल चीज़ों से भी जुड़ाव लगाव उनको बताना है और फील कराना है। इसके लिए आप बच्चों को घुमाने ले जाइए, पार्क ले जाइए। अगर आपका गांव है तो बहुत लोग सिटी शहर में रहते हैं, गांव नहीं आना जाना पसंद करते हैं, समय भी नहीं रहता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है, पर बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर आप गांव में बच्चों को ले जाएंगे तो उनके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो देखेंगे और जानेंगे कि नेचुरल प्रकृति की कैसी चीज़ें कुछ होती हैं। और वातावरण का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पर्यावरण का भी उनको महसूस कराना चाहिए, बताना चाहिए, पौधे लगवाना चाहिए, बाग बगीचों में भी घुमाना चाहिए। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा गांव में जाइए तो हरियाली देखने को मिलती है, तो सर्दियों की छुट्टी में कीजिएगा। अभी की छुट्टियों में कुछ बागवानी होती है, गांव जाते हैं तो आम के पेड़, जामुन के पेड़, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो खुद ऐसी चीज़ों को देख करके प्रभावित होते हैं। बच्चों का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल सरस सादा कागज़ की तरीको होता है। जैसे देखिए ये कागज़ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है ना जी। तो ये ऐसे ही बच्चों का माइंड होता है जो बिल्कुल भी एकदम कोरे कागज़ की तरीके होता है। उसमें आप जो भी लिखेंगे, जो भी बताएंगे, जो भी समझाएंगे, इस तरीके से वो भर जाएगा। तो ये होता है जी। तो ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़, बच्चों के हमको हैबिट का ध्यान देना है। उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी बताते रहना, जैसे पानी की बोतल भरवाने के लिए कहिए,
उठते हैं तो उनसे बिस्तर ठीक करने के लिए कहिए, और उन्हें जैसे कुछ हल्के कपड़े हैं, शर्ट टी शर्ट चड्ढी बनियान, ऐसी भी उनके अंदर हमको बताना है, समझाना है, ताकि वो धुलते रहेंगे तो उन्हें अपने कपड़े धुलना, खाना बनाना, खाना पकाना और खाना ये सब अपने हाथ से आने लगेगा। तो ये सब करने से मम्मी पापा की भी टेंशन कम रहेगी और बच्चों को भी आगे चल के कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, मैंने आपसे कहा था, मैं लास्ट में अभी आपको कोई चीज़ दिखाती हूँ। हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चों को कोई भी चीज़ें नहीं दिलानी चाहिए, मत या इतनी चीज़ें दिला दीजिए कि मतलब बेफिजूल पैसे खर्च कर दीजिए। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे पजल हो गया, जैसे देखिए ये एक रोबोट है, ये इस तरीके से सारी इसकी अलग अलग थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये सब इसका अलग अलग सिस्टम था। और फिर क्या हुआ है, ये देखिए जोड़ जोड़ के ये इस तरीके से रोबोट बनाया गया है। अब इसे आप कैसे भी कर लीजिए, ये भी एक बच्चों का माइंड को डेवलप करने का आसान तरीका है। आपके बच्चे के अंदर रिस्पॉन्स और कुछ इस तरीके की चीज़ें, मतलब ऐसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके के बच्चों को पसंद है तो ज़रूर दिलाइएगा। और इसमें पता है कि कितना समय लगा, एक दिन बच्चों ने आधा घंटा इसे जोड़ा, नहीं जोड़ पाए, 1 घंटा जोड़ा, नहीं जोड़ पाए, साथ में मुझे भी बैठाल के रखे हैं, साथ में सब लोग बैठो इसको जोड़ते हैं। मैं तो कुछ भी इसके ऊर्जे पुर्जे के बारे में नहीं बता पाई, लेकिन बच्चों ने मिल करके, जो बच्चे इकट्ठे होते हैं 102, 2 से 3, तो माइंड ज़्यादा चलता है। दोनों बच्चों ने मिल करके ये देखिए इसका पूरा ये सिर, हाथ, पैर, पूरा ये शरीर सब जोड़ करके कम से कम 3-4 दिन के बाद ये कंप्लीट हालत में इस तरीके से ये रोबोट बन के तैयार हुआ है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़रूर दिला देना चाहिए, इससे बच्चों के माइंड में बहुत ही गहरा अच्छा प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। बच्चे अपने आप ही सीखते हैं, सीखना जीवन पर्यंत कला है, हमेशा चलती रहती है, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। तो इस तरीके से घर में बच्चों को खिलौना दिलाइए, यहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, बच्चों के अंदर कुछ नया प्रभावित हो रहा है, समाहित हो रहा है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने हुनर चैनल पे बने रहिएगा। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही कुछ आपसे जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई बातें लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।